नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए विद्या पब्लिकेशन का हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे, जो कि सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें से हम लोग 13 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज आपका 14 नंबर का प्रैक्टिस सेट और 15 नंबर का प्रैक्टिस सेट एक साथ कवर होगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और क्विक रिवीजन, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं होगा, जितना ज़्यादा क्वेश्चन आपको कवर करा दिया जाए आप लोग कवर कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम में अब टाइम नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसमें दिया गया है, भारत में प्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अस्थायी अध्यक्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, दिया गया है यहाँ पर। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यहां से आपका ऑप्शन बी सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में 10वीं शताब्दी के अंत में दिद्दा नामक महिला शासक का शासन था। ठीक है ना, दिद्दा दिया गया है, तो यह था आपका ऑप्शन डी, कश्मीर में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान की शुरुआत की थी। दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण किसने किया था। तो ये किए थे आपके अलाउद्दीन खिलजी। विकल्प यहां से आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरकी प्राणियों में यानी जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, चिकनी व अंतःप्रद्रवी जलिका यानी स्मूथ इंडोप्लाजिक रेटिकुलम बहुत सी दवाओं से इसका जो है निर्विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यकृत। यकृत का निर्विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पांचवा प्रश्न है, भारत के ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी। तो ये किया गया था आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। विकल्प यहां से सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है, संविधान का 44वां संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हटा दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसका जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 29 को हटा दिया गया था 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, महाजनपद युग के दौरान उज्जैन की राजधानी थी। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, अवंती। विकल्प यहां से आपका बी सही होगा। अगला प्रश्न है, 7वीं शताब्दी के दौरान राज्य व्यवस्था के संदर्भ में सामंत शब्द का क्या अर्थ होता था। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो है अधीनस्थ शासक को सामंत कहा जाता था। सामंत के बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। देखेंगे 9वें प्रश्न को, गुप्त शासक समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है। इसका जवाब है ऑप्शन बी, इसको जो है बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्राकृतिक रबड़ का एक प्रमुख उत्पादक राज्य है। सिंपल सा क्वेश्चन है, केरल। केरल रबड़ उत्पादन के लिए जाना जाता है। विकल्प यहां से सी सही होगा। 11वें प्रश्न को देखेंगे। इसमें दिया है, निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली में इसके घटकों में से एक के रूप में लोहित नामक नदी है, यानी लोहित नदी के नाम से भी इसे जानते हैं। इसका जवाब है ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थेरकुथु नामक लोक नाटक पारंपरिक रूप से किस राज्य में संबंध रखता है, यानी थेरकुथु नाटक कहां पर नाटक है। तो यह जो है आपका तमिलनाडु का एक नृत्य है। विकल्प यहां से बी सही होगा। 13वां प्रश्न है, जब कोई पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो इसकी गति के प्रतिरोध को क्या कहा जाता है या किस नाम से जानते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे ही हम लोग जो है लुढ़कन यानी रोलिंग घर्षण कहते हैं। ठीक है ना, रोलिंग घर्षण इसे कहा जाता है। 14वां प्रश्न है, पचपदरा, ध्यान रखिए, पचपदरा झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो
तो यह जो है आपके राजस्थान में स्थित है। विकल्प यहां से आपका डी सही होगा। 15वां प्रश्न, जब क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को हल्दी के लेप में मिलाया जाता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है? जवाब है आपका ऑप्शन सी, इसका रंग जो है लाल हो जाता है। विकल्प सी सही होगा। 16वां प्रश्न है, रजिया निम्नलिखित में से दिल्ली की सुल्तान कब बनी थी? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, 1236 में रजिया सुल्तान जो है दिल्ली की शासक बनी थी और यह जो है पहली शासिका थी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सूचीबद्ध नहीं है, यानी इसको संघ सूची में शामिल नहीं किया गया है? जवाब है ऑप्शन बी, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता को जो है संघ सूची में शामिल नहीं किया गया है। 18वां प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के समकालीन फख्र मुदाबिर किस रूप में प्रसिद्ध थे? इसका जवाब है ऑप्शन डी, यह एक इतिहासकार थे। विकल्प यहां से आपका डी सही होगा। 19वां प्रश्न है, अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाहनामा, ध्यान रखिएगा, उसके संरक्षक का आधिकारिक इतिहास है, यानी बादशाहनामा किसका आधिकारिक इतिहास है, किसके बारे में बताया गया है? जवाब हो जाएगा शाहजहां की। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, भारत के संविधान के भाग 4A में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश भारत के नागरिकों का मूल कर्तव्य नहीं है? नहीं की यहां पर बात हो रही। जवाब है ऑप्शन सी, नियत तिथि तक करों का भुगतान करना, यह जो है नागरिकों का मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता, यानी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत यह नहीं आता है। 21वां प्रश्न है, बकिंघम नहर निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों में फैली हुई है? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन ए, यह जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है बकिंघम नदी नहर। अगला प्रश्न है, मेंढर नामक भूभाग किसके द्वारा बना होता है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, यह नदी द्वारा बनाया जाता है। 23वां प्रश्न है, प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक दवाएं विषाणु पर प्रभावी नहीं होती हैं क्योंकि इनमें किसका अभाव होता है? इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन सी, इसमें जो है कोशिका भित्ति का अभाव होता है। अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, अशोक को अपने पिता बिंदुसार से ऐसे स्तंभों का निर्माण की प्रेरणा मिली थी, यानी उनके पिता से ऐसी कोई प्रेरणा नहीं मिली थी, उन्होंने खुद जो है इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियों में से एक है? मूसी नदी। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यह कृष्णा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय संस्कृति के संदर्भ में पंचायतन का अर्थ क्या होता है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, मंदिर वास्तुकला की एक शैली है। पंचायतन शैली यह मंदिर बनाने की एक शैली है। विकल्प यहां से सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक पार्किंजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया था? कभी कभी पुरकिंजे भी इनका नाम लिखा जाता है। जवाब है आपका ऑप्शन डी, इन्होंने जो है जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्मा की खोज की थी। विकल्प डी सही है। 28वां प्रश्न है, अभिनव बिंद्रा ने निम्नलिखित में से किस ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था? इसका जवाब है ऑप्शन ए, इन्होंने बीजिंग ओलंपिक 2008 में स्वर्ण पदक जीता था। कमेंट में बताइए अभिनव बिंद्रा जी किस खेल से संबंधित है। 29 नंबर का प्रश्न दिया गया है,
समका सारका जथरा नामक आदिवासी त्योहार पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, यह तेलंगाना से जुड़ा हुआ है। विकल्प सी सही होगा। तीसरे प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इसमें दिया गया है मगध के निम्नलिखित शासकों में से किसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने वज्र को हराने के लिए बुद्ध की सलाह लेने हेतु वस्कार नामक अपने मंत्री को भेजा था? तो यह जो है अजातशत्रु ने भेजा था। विकल्प यहां से ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है देश के सर्वाधिक विद्युत कनेक्शन देने वाले शीर्ष 3 राज्यों के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? जवाब है ऑप्शन ए। सबसे अधिक जो है कनेक्शन उत्तर प्रदेश में है, तब महाराष्ट्र है, तब तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन गोरखपुर के किस कृषि उत्पादक को जनवरी 2023 में जीआई टैग दिया गया है? इसका जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है पनियाला को दिया गया है। किसको दिया गया? पनियाला को जीआई टैग दिया गया है। कमेंट में बताइए किनके किनके घर पनियाला का पेड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर स्थापित है? जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है आपके नरौरा में है। एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर है? नरौरा। अगला प्रश्न है ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से की गई है? जवाब है आपका ऑप्शन ए, यह जो है रूस की सहायता से बनाई गई है ओबरा। अगला प्रश्न अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 23 फरवरी 2023 को भारतीय मूल के किस व्यक्ति को विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है अजय बंगा जी को नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आदि महोत्सव का आयोजन 16 से 27 फरवरी 2023 को किस स्थान पर किया गया? जवाब है ऑप्शन ए, यह है आपके नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न है भारत और किसके मध्य 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता 2023 माफिए 23 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया? तो यह किया गया आपका श्रीलंका। ऑप्शन यहां से सी सही होगा। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया? इसका जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है आरआरआर को चुना गया है। इस तरह से हमने 14वां प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।